हेलो फ्रेंड्स, 18 अगेन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो डेयंग उसी क्लास में जाता है जिसमें उसकी बेटी सिहा और उसके बचपन का दोस्त जीहू पढ़ता है। उसकी बेटी उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये तो वही पागल लड़का है जो उस दिन स्टोर में उसे परेशान कर रहा था, और उसे ऐसा लगता है कि कहीं स्कूल में भी तो वो उसे परेशान करने नहीं आ गया है। जिसके बाद उसकी बेटी अपने गर्ल गैंग के साथ मिलकर उसे स्कूल के टेरेस पे बुलाती है और अपने डैड को बिना ये जाने कि उसके डैड हैं धमकी देती है। वहीं डेयंग अपनी बेटी का ये रूप देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है। फिर आगे डेयंग को एक झटका और लगता है। उसके भोले भाले बेटे शिवू को कुछ लड़के बुली करते हैं और ये जानने के बाद वो गुस्सा होता है। फिर आगे स्कूल के कैंटीन में जब वही बुली करने वाले लड़के जिनका लीडर होता है बास्केटबॉल टीम का लीडर जासंग एक बार फिर से शिवू को बुली करने की कोशिश करता है तो डेयंग उसके ऊपर गुस्सा होता है। वो अपना स्वैग भी दिखाता है और उसके बाद वो जासंग से कहता है कि वो इन हरकतों से बाज आ जाए। भले ही डेयंग दिखने में 18 साल का हो गया है, लेकिन उसके थॉट्स अभी भी मैच्योर ही हैं और इसीलिए वो एक बड़े और समझदार आदमी की तरह इस बात को हैंडल करता है। और वहीं उसके स्कूल के सारे स्टूडेंट डेयंग से इम्प्रेस हो जाते हैं। आगे डेयंग ये भी देखता है कि उसकी बेटी को स्मोकिंग करने की बुरी आदत हो गई है, और उसके बाद जब टीचर से डेयंग पकड़ा जाता है तो वो अपनी बेटी का नाम भी उन्हें बता देता है कि वो स्मोक करती है, इस वजह से कि उसकी बेटी को जब स्कूल में डांट पड़ेगी तो वो ऐसी हरकतें करना छोड़ देगी। उसके बाद जब सिहा को टीचर से डांट पड़ने लगती है तो वो कहता है हाँ इसे और डांटिए कि ये सुधर जाए, लेकिन जब टीचर सिहा को हिट करने लगते हैं तो उससे देखा नहीं जाता है। आखिर वो एक बाप है और अपने बच्चे को मार खाते हुए कैसे देख सकता है, तो इसीलिए वो टीचर को ऐसा करने से मना करता है। और जिसके बाद टीचर को उसके ऊपर भी गुस्सा जाता है कि वो एक स्टूडेंट होकर टीचर को सिखाने चला है। फिर क्या था, उन दोनों के ही पेरेंट्स को बुलाया जाता है, जिसकी वजह से सिहा की मॉम यानी कि डोजंग वहाँ पर आती है और वो डेयंग को देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो उसके हस्बैंड के यंगर सेल्फ की तरह दिखता है। फिर आगे उसे पता चलता है कि इसका नाम वूयंग है और वो ड्यूकजिन का बेटा है। तो आगे डेयंग को ये भी पता चलता है कि उसके बेटे शिवू का कोई भी दोस्त नहीं है और वो अपने बेटे का दोस्त बन जाता है। और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि शिवू को बास्केटबॉल में काफी इंटरेस्ट है और वो अच्छे से बास्केटबॉल खेल लेता है, लेकिन शिवू ने कभी ये बात उसे अपने डैड के रूप में नहीं बताई थी। जिसके बाद वो शिवू को इनकरेज करता है कि उसे बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन करना चाहिए और उसके बाद वो उसके साथ मिलकर प्रैक्टिस करता है। और उसके बाद डेयंग और उसके बेटे शिवू दोनों का ही सिलेक्शन बास्केटबॉल टीम में हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो इनके बास्केटबॉल टीम का कोच रहता है वो डेयंग का पुराना क्लासमेट रहता है। फिलहाल वो टीम के प्लेयर्स को तभी मौका देता है खेलने के लिए जब वो उनके पेरेंट्स से रिश्वत ले लेता है। तो जब ये बात शिवू की मॉम यानी कि डोजंग को पता चलती है तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाती है और उसके बाद वो बाकी बच्चों के पेरेंट्स के साथ मिलकर उस कोच को एक्सपोज भी कर देती है। तो फ्रेंड्स, डोजंग का सिलेक्शन जेबीसी न्यूज चैनल में हो जाता है, लेकिन जब आगे उन लोगों को ये पता चलता है कि डोजंग दो बड़े बड़े बच्चों की माँ है तो वो उस न्यूज चैनल से डोजंग को निकालना चाहते हैं, लेकिन डोजंग अपनी प्रतिभा की वजह से वहाँ पर टिकी रहती है। तो डोजंग एक स्टार बेसबॉल प्लेयर जीहुन का इंटरव्यू लेने जाती है तो जीहुन भी डोजंग से इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे लाइक करने लगता है। इधर सिहा स्कूल में बीमार हो जाती है तो डेयंग फौरन उसे अपने पीठ पे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और एडमिट कराता है और वो अपनी बेटी के लिए काफी परेशान भी होता है। फिर आगे वहाँ पर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। तो डोजंग और सिहा को ऐसा लगता है कि उन्हें डेयंग की जरूरत है क्योंकि वो डेयंग को मिस करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि जब भी उनके परिवार को डेयंग की जरूरत रहती है तब वो वहाँ पर नहीं रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स डेयंग तो उनका साथ वूयंग बनकर दे रहा है और उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है कि डेयंग उन्हीं के साथ है। तो फ्रेंड्स, आगे डेयंग और डोजंग दोनों के डाइवोर्स की डेट रहती है और वहाँ पर डेयंग नहीं पहुँच पाता है क्योंकि वो तो बदल चुका है। और उसके बाद डोजंग को ऐसा लगता है कि डेयंग को किसी भी चीज की परवाह नहीं है, वो काफी ज्यादा दुखी होती है। फिर वहाँ पे डेयंग वूयंग बनकर आता है और वो डोजंग से कहता है कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए एक मैसेज भेजा है। वो कहता है कि डेयंग को इस बात का रियलाइजेशन हो गया है कि आखिर वो ये तलाक क्यों चाहती है। वो कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो ये विश करता है कि डोजंग इस तलाक के बाद अपनी नई लाइफ की शुरुआत अच्छे से कर सके और खुश रहे। जिसके बाद वो कोर्ट से वापस चला आता है तो उनका डाइवोर्स हो जाता है और उसके बाद डोजंग काफी दुखी होती है और रोती है। वो अपने बच्चों को भी इस बारे में बता देती है तो उसके बच्चे भी ये जानकर दुखी होते हैं और सिहा अकेले में जाकर काफी रोती है।
तो आगे डेयंग और सीवू का बास्केटबॉल मैच रहता है, जिसे देखने के लिए सीवू के दादाजी यानी कि डेयंग के डैड आए रहते हैं। और जब वो डेयंग को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं तो वो ये समझ जाते हैं कि ये उनका बेटा है, और उसके बाद डेयंग भी उन्हें बता देता है कि वो उनका बेटा है। तो फ्रेंड्स, पहले डेयंग और उसके डैड में पटती नहीं थी, लेकिन जब अब डेयंग खुद एक डैड बन गया है और उसके बाद एक बार फिर से यंग होकर अपने बच्चों का दोस्त, तो उसे अपने बच्चों का नजरिया भी समझ में आने लगा है। और इसीलिए फाइनली उसे एहसास हुआ है कि उसके डैड उससे कितना प्यार करते थे और उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और उसके बाद उसका पैचअप उसके डैड से हो जाता है। तो डेयंग अपनी वाइफ डोजंग से बहुत प्यार करता है। वो यंग होने के बाद भी उसका वैसे ही ख्याल रखता है जैसे वो रखा करता था। वो डोजंग का एक्सीडेंट होने से बचाता है। जब वो बारिश में भीगती है तो उसके लिए छाता ले जाता है। जब उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो वो उसे उसी तरीके से हेल्प करता है जैसे वो पहले किया करता था। और जब उसकी वाइफ अपसेट होकर एक जगह जाकर बैठी रहती है तो वो वहाँ जाकर उसे उसी ढंग से कंसोल कराता है जैसे वो पहले कराया करता था। डोजंग भी अपने हस्बैंड को मिस करती है, लेकिन उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं होता है कि जो वू यंग उसका इतना साथ दे रहा है वही उसका हस्बैंड है। इधर डोजंग की बेस्ट फ्रेंड एरिन को ड्यूक जिन की बातें सुनकर ये पता चल जाता है कि वू यंग ही डेयंग है। लेकिन फिर आगे डेयंग एरिन को ये बात डोजंग को बताने के लिए मना करता है, क्योंकि वो एक फैमिली मेंबर के रूप में अपनी फैमिली का साथ नहीं दे पाया और इसीलिए वो चाहता है कि वो वू यंग के रूप में अपनी फैमिली का साथ दे। इधर स्कूल में सीहा को जीहू तो पसंद करता ही है, बट उसे जासंग भी पसंद करने लगता है और उन दोनों में इस बात का कंपटीशन होने लगता है कि सीहा का दिल कौन जीतेगा। और उन दोनों को साथ में डेयंग से भी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि वो सब देखते हैं डेयंग सीहा का इतना ध्यान रखता है और उनको ये गलतफहमी हो जाती है कि डेयंग भी सीहा को पसंद करता है। तो फ्रेंड्स, क्या डेयंग की फैमिली ये जान पाएगी कि वू यंग ही डेयंग है? और इस ड्रामा में और कौन कौन सा ट्विस्ट आने वाला है ये तो आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा।